हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS2 महिंद्रा सक्सेस स्टोरी। और इस सक्सेस स्टोरी की एक कड़ी में एक और नौजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में एज अ क्लर्क अभी रिसेंटली जो है वो सिलेक्शन लिया है। नीलेश जी हमारे साथ हैं। नीलेश जी से जानेंगे उनके सफर के बारे में, उन्होंने यहाँ ये अचीवमेंट किस तरीके से प्राप्त किया, किन कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ा। तो सबसे पहले नीलेश जी, आपका स्वागत है MS2 में। चलिए आपसे बात करते हैं, आप महिंद्रा में कब आए? सर महिंद्रा में हमने एडमिशन लिया था 2014 ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो जैसे मैंने महिंद्रा में एडमिशन। किसने सजेस्ट किया था आपको यहाँ आने के लिए? सर भैया ने हमारे सजेस्ट किया था कि आप जाइए, आप बैंकिंग की तैयारी करें। तो वैसे मैं इंटरमीडिएट साइंस का स्टूडेंट था, फिर भी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी न होने की वजह से फिर मुझे महिंद्रा में आने को उन्होंने सजेस्ट किया। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना होने का जो आपने बात कही, क्या किस तरीके के बैकग्राउंड की आप बात करें? सर उस समय हमारे यहाँ फादर, जो हम लोग रूरल एरिया में लखनपुर डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले, तो वहाँ हमारे यहाँ खेती थी 10 एकड़ फादर की। तो 10 एकड़ खेती नदी में ही कट गई। नदी के कटान में एक साल में ही सारी फसल कट गई। और फादर ने कहा कि भैया, फादर के सामने प्रॉब्लम्स आ गई, भैया देखो खेती कट गई। फादर ने कहा कि भैया हम आपको आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। यही सारी प्रॉब्लम। तो अभी आपके फादर एज ए लेबर किस तरीके से उन्होंने आपकी पढ़ाई में मदद करी? सर उन्होंने बस हमें एक प्रमोट किया, मतलब फाइनेंशियल बहुत सारी समस्याओं का फाइनेंशियल तरीके से तो उन्होंने नहीं मोटिवेट किया, बाकी अदर चीज़ों से उन्होंने कहा कि नहीं आपको सिर्फ पढ़ना है। हमने भी कहा उस समय कि नहीं पापा, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम कोई नौकरी कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया 2014 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 14 से प्रिपरेशन करने का मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारी असफलताएं भी, बहुत सारे एग्जाम आपने दिए होंगे, कई बार आप फेल भी हुए। वो इन चीज़ों के दौरान, आप प्रिपरेशन के दौरान जो असफलता आपको हाथ लगी, उससे क्या आप हताश हुए कभी? और अगर हुए तो उससे आपने अपने आप को संभाला कैसे? 2015 में मैंने सभी एग्जाम्स जितने भी बैंक के होते हैं, यहाँ तक कि SBI, IBPS क्लर्क, IBPS, PO मेंस, सारे एग्जाम्स हमने बीट किए। फाइनली जो है हमारा सिलेक्शन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से नहीं हुआ। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता था तो आपको कैसा लगता? बहुत बुरा लगता। बहुत ही बुरा। अभी आपके परिवार में आपके जो फादर हैं, चूँकि आपने बताया वो लेबर हैं, तो उनको अभी आपका सिलेक्शन सुनने के बाद उनको कैसा लगा? उनको बहुत खुशी है सर। अच्छा, आपके परिवार में ये बताइए, आपकी इस सिलेक्शन के पीछे इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? सर हमारे भैया हैं हमसे जो बड़े हैं, फुल सपोर्ट उन्होंने किया। अच्छा, महिंद्रा में तैयारी के दौरान आपको क्या लगता है कि जो आपकी असफलताएं रही या जो कुछ भी आपने अचीव किया हुआ है, उसमें महिंद्रा का किस जगह पे सबसे ज़्यादा योगदान रहा? हमें तो लगता है कि अगर जो परिवार के बाद अगर जो हमारी सफलता के कोई पीछे आते तो वो महिंद्रा की फैकल्टी थी। आप पढ़ाई के दौरान स्पीड टेस्ट को ज़्यादा फोकस करते थे या क्लास को? हम स्पीड टेस्ट पे ज़्यादा। अच्छा, क्लास आप करते थे? रेगुलर 3 महीने की क्लास आपने करते थे? रेगुलर भी क्लास भी करते थे, जो भी क्लास में बताया जाता था हमेशा कंट्रोल रहते थे, सीखते थे उससे, उसमें कुछ हमेशा सीखने को ही मिलती थी। और ज़्यादातर यहाँ की फैकल्टी जो महिंद्रा की है वो हमें ज़्यादा करेज करते थे। अच्छा, हाँ ऐसे पढ़ो आप, वो हमसे पुटअप भी करते थे, आप कैसे तैयारी करते हो, किस किस बेस पे तैयारी करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें बताते थे। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आगे सर SBI PO ही है सर, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहेंगे? यस सर। महिंद्रा से आप जॉब लगने के बाद क्या डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। तो आप SBI प्रिपरेशन करेंगे, इसका मतलब आप जुड़े रहेंगे। किन बातों को आप कभी नहीं भूलेंगे महिंद्रा से? सर यही बात है कि जैसे महिंद्रा की जो फैकल्टी, एक बार 2016 में जब हमारे एग्जाम डिसक्वालीफाई हुआ तो वहाँ पर हम पूरी तरीके से टूट चुके थे। फिर भी महिंद्रा की जो भी फैकल्टी थी वहाँ पे हमें काफ़ी प्रमोट किया कि नहीं आप, एक साल उन्होंने अपने दम पे कहा, अपने बिलीव पे कहा कि आप एक बार हमारी बात मानो, अगर हमें आप कुछ मानते हो तो एक बार हमारी बात मानो, फिर आप तैयारी करो, फिर देखो, नहीं होता क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, आप एक बार तैयारी तो करो। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक हो सकता है उनको कहीं जॉब ना लगी हो, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, या फ्रेशर भी हो, उनके लिए आपका क्या संदेश? सर यही तो हम कहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करिए, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, कभी भी गिव अप मत करिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, कभी गिव अप मत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। नीलेश जी जैसे कई सारे हमारे बीच में लोग हैं जो असफलता से हताश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
अगर कोई आपको मोटिवेट करने के लिए है, आप अगर सेल्फ मोटिवेट होते हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। ज़िंदगी का यही फलसफा है और अगर आप लगे रहें किसी भी बात को लेकर तो निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस MS2 के सीरीज़ में। अगली सेक्शन में फिर हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम ऐसे ही किसी और व्यक्ति के साथ बात कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।